फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएं 16 से 21, 34 से 38 तक। प्रभु ने जो कुछ कहा था मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने, उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते लगाकर और कड़ियां बांधकर खंभे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियां मंजूषा में रखी, मंजूषा में डंडे लगाए और उसके ऊपर एक आवरण बिछाया। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक पर्दा लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आँखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि बादल उस पर छाया रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इस्राएली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को उसमें आग दिखाई पड़ती, जिसे सभी इस्राएली देख सकते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गौरैया को बसेरा मिलता है और अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। धन्य हैं वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सिय्योन की तीर्थ यात्रा करते हैं। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन भी तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में
रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। अनुवाक्य: हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 25 से 33। ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह न देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा न हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा न कर सके और देखने वाले यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया, किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वह सामना नहीं कर सकता, तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग चाहे खाए या पिए, चाहे जो कुछ करे, सब ईश्वर की महिमा के लिए करे। हम किसी के पाप का कारण न बने। हम अपने हित के लिए नहीं, परंतु दूसरों के हित का ध्यान रखें, ताकि सभी प्रसन्न रहे, जिससे सभी लोग मुक्ति पा सके। यह तभी है जब हम अपने जीवन को
अपनी इच्छा को, संसार को, संसार के वस्तुओं को, हमें जो खुश करने वाले चीज़ें हैं, घर, माता पिता, भाई बहनों को यदि नहीं त्यागता, मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो मेरा शिष्य होना चाहता है वह आत्म त्याग करे और मेरे पीछे हो ले। जो अपने जीवन को सुरक्षित रखता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपने जीवन को खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु दो चीज़ों का उदाहरण देते हैं, एक मीनार बनाने से पहले और दूसरा है युद्ध से पहले। यदि हम आकलन नहीं करते कि जितने मेरे पास है, क्या उससे यह कार्य संपन्न हो सकता है, या क्या मैं अपने विरोधियों से इतने में ही युद्ध कर सकता हूँ? हमें टटोलने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है। आज माता कलीसिया संत इग्नाशियस लोयला का पर्व मनाती है। ये सम्राट और राजकीय उच्च कुल में जन्म लिए। उनकी इच्छा दुनिया को प्राप्त करना था, परंतु ईश्वर ने उसे अपनी ओर मोड़ लिया, अपना सेवक बना लिया। उसके बाद इग्नाशियस के जीवन में यीशु ही बसा रहता था और यीशु के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह एक वीर सैनिक की तरह, एक योद्धा की तरह जीवन के दुख और तकलीफों को सहते हुए यीशु का अनुकरण किया। उन्होंने चुनौतियों के समय, दुख और विपत्तियों के समय ईश्वर में धीर बना रहा। उन्होंने सब कुछ ईश्वर को त्याग दिया और ईश्वर पर भरोसा किया, और ईश्वर ने उसे अपने मार्ग का दर्शन कराया। इस तरह संत इग्नाशियस यीशु के जीवन को धारण कर उन्होंने हम सबों के लिए आध्यात्मिक साधना दिया। आध्यात्मिक साधना में हमारे अंदर में अच्छाई और बुराई दोनों जो निकलता है उसका परख कराती है। अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा, करना है या न करना है, करने से कहाँ जाएगा, न करने से कहाँ जाएगा। इस तरह इग्नाशियस लोयला ने हमें परख करने की शक्ति दी। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए, उसने बच्चों के साथ लैटिन की पढ़ाई की। ईश्वर की आगे में, ईश्वर की कृपा में बढ़ने के लिए हमें विनम्र बनने की ज़रूरत है। उन्होंने विनम्रता का पाठ पढ़ाया, आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने पूर्ण रूपेण ईश्वर पर निर्भर रहने के लिए दारिद्रता का पाठ पढ़ाया। अब पूरे संसार हमारे शरीर की वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने हम लोगों की शुद्धता का व्रत दिया, ब्रह्मचर्य का व्रत दिया।
उन्होंने यीशु के प्रेम का एहसास किया और उसके प्रेम का ज्वाला पूरे दुनिया में असीम छाप छोड़ दिया। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में, दुख विपत्ति में, चुनौतियों में हमारे विश्वास का जांच होता है, परख होता है। जिस प्रकार सोने को तड़पा करके स्वर्ण बनता है, उसी प्रकार हम दुखों का सामना करते हुए उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए वचन बताता है, यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जा। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तेरा कल्याण हो सके। ईश्वर संत इग्नाशियस लोयोला को इसलिए चुना था ताकि हम सभी ईश्वर के दृष्टि में विनम्र बने, नम्र बने, आत्माओं को ईश्वर के पास ले जाए, आत्माओं की सुरक्षा के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने इग्नाशियस लोयोला को चुना। हम यीशु समाजी होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास यीशु से अटल रहे। जितने लोग यीशु को अपने कार्य से हटा दिए हैं, वे यीशु समाज नहीं हो सकते। हमारा सुंदर यीशु समाज तभी होता है जब यीशु का कार्य लोगों की ओर पहुंचता है। उनका साक्ष्य हमें लोगों तक पहुंचाना है, विशेषकर जो लोग यीशु को नहीं जानते, जो बुराई के मार्ग पर कुकर्मों में फंसे हुए हैं, उनकी जरूरत है। आइए, जिस प्रकार इग्नाशियस लोयोला ने अपने जीवन को, सब कुछ को, अपनी इच्छा शक्ति को त्याग दिया और ईश्वर के महत्तर महिमा के लिए उन्होंने हम लोगों को आह्वान किया है कि हम भी अपने संपूर्ण जीवन को यीशु में समर्पित करें, ताकि ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए सदैव कार्यशील रहे। जय यीशु।